हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर होल के बारे में। फ्लावर होल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर जो डायग्राम है ये फ्लावर है। तो कल लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। ब्रेक्ट्स के बारे में हमने सारी डिटेल्स देखी थी। ठीक है, ये ब्रेक्ट्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेडिकल के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक लंबा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं पेडिकल। ठीक है, पेडिकल आगे यहाँ पर एक फूल कर एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे कहते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस पर ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है या फ्लावर लीव्स का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर लीव्स में सबसे बाहर जो लीव्स होती है, सबसे जो पहला होल जो होता है उसे कहते हैं कैलिक्स। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो होल है वो कौन सा है, कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा होल होता है उसे कहते हैं कोरोला। कोरोला। और उसके बाद यहां पर देखें थर्ड होल कौन सा होता है, एंड्रोसियम। ठीक है, और फोर्थ होल कौन सा होता है, फोर्थ होल होता है गाइनोसियम। यहां पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी को कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, तो यह होल होते हैं चार होल जो हमें पढ़ने हैं। हम इनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम जिस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं वो है कैलिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो टर्म है उनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। जो कैलिक्स है इसका यूनिट कौन सा होता है या किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है सेपल से। ठीक है, सेपल मिलकर कौन सा होल बनाते हैं, कैलिक्स होल बनाते हैं। और जो पेटल मिलकर है वो कौन सा होल बनाते हैं, वो बनाते हैं कोरोला। यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया है, उल्टा लिख दिया है मैंने, लेकिन आप ध्यान रखना किससे मिलकर बना होता है, ये पेटल से। ठीक है, उसके बाद जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम जो होल है ये किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है स्टेमन से। एक जो होल होता है इसमें सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यह मिलके बना होता है स्टेमन्स। और जो स्टेमन है इसे ही कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो माइक्रोस्पोरोफिल। इसमें दो जो माइक्रोस्पोरोफिल है या स्टेमन की जो स्ट्रक्चर है उसमें दो स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और दूसरा होता है यहां पर ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं एंथर। ठीक है, तो यह कौन से स्ट्रक्चर है, यह है फिलामेंट। और ये क्या है, यह है एंथर। इसके बाद की डिटेल जब हम एंथर पढ़ेंगे या हम कहें एंड्रोसियम पढ़ेंगे तब उसके बाद हम आगे तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है स्टेमन की या माइक्रोस्पोरोफिल की। यहाँ पर दूसरा जो नेक्स्ट होल है वो है गाइनोसियम। गाइनोसियम को ही पिस्टिल कहते हैं। और यह किससे मिलके बना होता है, यह मिलके बना होता है कार्पल से। ठीक है, एक गायनोसियम में एक कार्पल भी हो सकते हैं, एक से अधिक कार्पल भी हो सकते हैं। अगर कार्पल फ्यूज हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, लेकिन ये क्या है, और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, यह किसको रिप्रेजेंट करता है, यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो कार्पल है, कार्पल इसके इसमें तीन स्ट्रक्चर इंक्लूड होती है। पहली है, इसके स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेते हैं।
इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा मोटा बन गया ना, कोई बात नहीं, छोड़ दें। सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर स्टिग्मा, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसे कहते हैं स्टाइल, और यह वाला पार्ट फूला हुआ पार्ट होता है इसको कहते हैं ओवेरी। ठीक है, और ओवेरी के अंदर ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरह से। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओव्यूल। इसके बाद की जानकारी जब हम कार्पल पढ़ेंगे या हम, और यहां पर जो कार्पल है इसे ही किस नाम से जाना जाता है, इसे ही एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं मेगा स्पोरोफिल, मेगारा स्पोरोफिल्स। ठीक है, कार्पल को ही मेगा स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा है, इसके बाद में हम जब पॉइंट टू पॉइंट वाइज सारी चीजें हम बाद में करेंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओनली कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कैलिक्स। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हम वैसे बाद में भी, जब हम उसके बाद के सारे पॉइंट्स कोरोला को करेंगे, एंड्रोसियम को करेंगे या गाइनोसियम को कंप्लीट करेंगे, तब सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे, वापस इनको वहां पर आपके लिए रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो होल है, पहला होल है, उसे करते हैं स्टार्ट, कैलिक्स। उससे पहले हम फ्लावर फॉर्मूले के बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्लावर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, और उसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, क्योंकि अगर फ्लावर फॉर्मूले को हम साथ में लेके चलेंगे तभी हम सारी चीजें आसानी से समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले फ्लावर फॉर्मूले के बारे में। फ्लावर फॉर्मूला, फ्लावर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल दे रखते हैं। एक सिंपल सा फ्लावर फॉर्मूला हम पहले बना लेते हैं ताकि हम उसके बेस पर चीजें समझ सकें। सबसे पहले लिखते हैं ब्रेक्ट्स के बारे में कि ब्रेक्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो फ्लावर है, इसमें ब्रेक्ट्स प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक्ट्स हम लिख रहे हैं। ठीक है, ब्रेक्ट्स प्रेजेंट है, उसका सिंबल क्या होगा, बी आर। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है जो फ्लावर की सिमेट्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला पॉइंट बना लेते हैं। पहले पॉइंट में क्या है, ब्रेक्ट्स के बारे में लिखते हैं। जब हम फ्लावर फॉर्मूला बनाएंगे तब भी चीजें वापस आ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है बी आर अगर प्रेजेंट है, ब्रेक्ट्स प्रेजेंट है तो बी आर लिखते हैं, और ब्रेक्ट्स एब्सेंट है तो ई बी आर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो सिंबल्स यूज किया जाता है वो फ्लावर सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री कैसी होती है फ्लावर की, तीन टाइप की सिमेट्री हमने पढ़ी थी। एसिमेट्रिक का कोई सिंबल नहीं होता, बायलेटरल सिमेट्री होती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, या रेडियल सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। तो उनके लिए जो सिंबल्स यूज किया जाता है, जैसे कि फ्लावर में हम यहाँ पर सिंबल यूज कर लेते हैं, कौन सा, इस तरह से। यह है सिंबल किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का। ठीक है, तो यहां पर दूसरा पॉइंट है वो क्या है, फ्लावर सिमेट्री। ठीक है, अगर एसिमेट्रिक फ्लावर है तो उसके लिए कोई सिंबल नहीं है, उसके लिए कोई सिंबल नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, उसके लिए इस तरह से सिंबल यूज किया जाता है, या एक परसेंटेज का सिंबल भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल या हम कहें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। इसके लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं ये वाला, जैसा कि हमने जब सिमेट्री पढ़ी थी तब हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद एक
यूज किया जाता है इपिकैलिक्स। इपिकैलिक्स के बारे में सिंबल अगर प्रेजेंट है तो यूज करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से इपिकैलिक्स। इसके बाद कौन सा है, ईपी जो सिंबल है ईपी का यूज किया जाता है इसके किसके लिए, इपिकैलिक्स। ठीक है, प्रेजेंट है तो करते हैं, नहीं करे हुए तो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो फोर्थ है सिंबल, कौन सा है, सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है उसके लिए क्या सिंबल यूज किया जाएगा, मेल है तो मेल का यूज किया जाएगा और फीमेल है तो फीमेल का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल दोनों टाइप्स के जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल, उसके लिए यह सिंबल्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम सिंबल्स यूज करते हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का। ठीक है, और उसके बाद यूज किया जाता है कैलिक्स के बारे में लिखा जाता है, कैलिक्स की डिटेल। उसके बाद कोरोला के बारे में लिखा जाता है, उसके बाद एंड्रोसियम के बारे में लिखा जाता है और उसके बाद गायनोसियम के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, तो अगर उसमें मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें लिखी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर का सिंबल लिखा जाएगा और कैलिक्स लिखा जाएगा, कोरोला लिखा जाएगा और एंड्रोसियम लिखा जाएगा। ठीक है, अगर फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर का सिंबल यूज किया जाएगा, कैलिक्स लिखा जाएगा, कोरोला लिखा जाएगा, एंड्रोसियम लिखा जाएगा और सॉरी एंड्रोसियम नहीं होगा क्योंकि फीमेल फ्लावर है, और गायनोसियम के बारे में यहाँ पर डिटेल लिखा जाता है। ठीक है, तो यह हम सिर्फ बेसिक सा सिंबल के बारे में हमने जाना, और जैसे जैसे हम आगे डिटेल करेंगे तब इनके बारे में भी हमें आगे जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने इतना सा ही जाना है, इनके बारे में हमने पढ़ा है और इतना हमने समझा है। अब हम आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैलिक्स के बारे, कैलिक्स से लेकर गायनोसियम तक, तब हम सारी चीज़ें जो इसमें लिखी जाती है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो होल है उसे स्टार्ट करते हैं। कौन सा होल है, कैलिक्स। पहला होल है कैलिक्स, या इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है के का। ठीक है, फ्लावर फॉर्मूले में इसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, के का। तो यहाँ पर जो हमने डायग्राम देखा था उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट जो फ्लावर है यहाँ पर होल है, ये क्या है, ये है कैलिक्स है, और इसका फंक्शन क्या है, ये जो फ्लावर है इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जब यह डेवलपिंग फेज में होता है फ्लावर तब यह कैलिक्स ही फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यह क्या है, ब्रैक्ट है, सबसे बाहरी वाला जो होल है वो कौन सा है, कैलिक्स। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है द आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। जो सबसे बाहर का होल है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, आउटर मोस्ट होल है, आउटर मोस्ट होल है फ्लावर का, इसे ही क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और इसका ईच जो जो मेंबर है इसके किससे मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है सेपल से। ठीक है, तो ईच मेंबर ऑफ दिस होल is called sepal।
ठीक है। जो इसका ईच मेंबर होता है, एक सिंगल मेंबर है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सेपल। सेपल से ही मिलकर कौन सा होल बना होता है, कैलिक्स होल मिलकर बना होता है। और इसमें दो कंडीशन देखी जाती है। अगर सेपल फ्यूज हो जाते हैं, जो सेपल फ्यूज हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गेमोसेपलस। जो अगर फ्यूज नहीं होते, एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो उन्हें कहते हैं पॉलीसेपलस। तो यहाँ पर दो टर्म और है। पहला है पॉलीसेपलस कंडीशन, और इसका जो फ्लोवर सिंबल है वो सिंपल सा के यूज किया जाता है। ठीक है। जब जो सेपल्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, या हम ऐसा कहें कि वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, तो उसे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। तो यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन, व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पॉलीसेपलस। जब सेपल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते या एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं पॉलीसेपलस। और यहाँ पर जो कैलिक्स है, इसके यहाँ पर कॉर्नर पर इसका नंबर लिखा जाता है इस तरह से, जैसे 7 है, या यहाँ पर लिखा जाएगा जैसे कि 5 से 5 है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। जैसे कि 5 सेपल्स प्रेजेंट है तो उनका नंबर लिखा जाता है। याद रखना यहाँ पे कैलिक्स का नंबर नहीं लिखा जाता, कि जैसे पूरा होल बना दिया, ऐसे पूरा होल है इस तरह से, ये होल है, ये फ्लोवर होल बन गया इस तरह से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक होल है तो एक नंबर लिख दिया, यहाँ पर नंबर लिखा जाता है सेपल्स का। ठीक है, कितने सेपल्स फ्लोवर में प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो कौन सी है, दूसरी कंडीशन है गेमोसेपलस। ठीक है। गेमोसेपलस कंडीशन अगर फ्लोवर में होती है तो उसे इस तरह से लिखा जाता है कि जो एक छोटा सा इस तरह से उनके बारे में लिखा जाता है। ठीक है, उसको इसके अंदर कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसको कहते हैं गेमोसेपलस कंडीशन। ठीक है। गेमोसेपलस कंडीशन क्या होती है, जब सेपल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं सेपल गेमोसेपलस कंडीशन। व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड with each other। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गेमोसेपलस। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखना भूल गए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉटन है, और धतूरा है, और उसके बाद है ब्रिंजल या बैंगन। ठीक है। और जो पॉलीसेपलस है इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, नीचे लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड, और रेडिश, सरसों, और मूली। कॉटन, गोसिपियम, धतूरा, ब्रिंजल, बैंगन। ठीक है। तो यहाँ पर जब एक दूसरे से फ्री होते हैं सेपल्स, उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन। और इसके लिए फ्लोवर सिंबल इस तरह से यूज किया जाता है, और यहाँ पर सेपल का नंबर लिखा जाता है। अगर जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं गेमोसेपलस कंडीशन, और उसके बारे में जो डिटेल है वो इस तरह से लिखा जाता है फ्लोवर फॉर्मूले में। ठीक है। जो
कोष्टक है उसके अंदर क्या लिख दिया जाता है, सेपल्स का नंबर लिखा जाता है, ठीक है। और अगर एक दूसरे से जो सेपल्स फ्री होते हैं तो उन्हें ऐसे कोष्टक के बाहर ही लिख दिया जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल कॉटन है, धतूरा है और ब्रिंजल है, ठीक है। यह है पॉलीसेपलस कंडीशन और गेमोसेपलस कंडीशन, दोनों हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना और इसके एग्जाम्पल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट होल कौन सा है, कैलिक्स का है। और इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के जो सेपल्स हैं या कैलिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है मुसेंडा, एक प्लांट है मुसेंडा, उसमें क्या होता है कि जो कैलिक्स है यह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ठीक है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कलर में ब्राइट होता है जिससे कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है और एडवर्टाइजिंग फ्लैग के रूप में काम करता है। एडवर्टाइजिंग फ्लैग होता है ना, उसकी तरह से काम करता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। कौन सा प्लांट है, मुसेंडा। इन कैलिक्स ऑफ मुसेंडा, किसमें, मुसेंडा में, प्लांट है मुसेंडा। वन ऑफ द सेपल, वन ऑफ द सेपल enlarged and form a leaf like structure, ठीक है। इट मे बी ब्राइट इन कलर, ब्राइट हो सकता है, ब्राइटली कलर्ड, इट मे बी ब्राइटली और कलर्ड, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट and thus act as a advertising flag, ठीक है। या एडवर्टाइजमेंट फ्लैग, एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह ही है, काम करता है। कौन, कैलिक्स, ठीक है। कौन से प्लांट में, मुसेंडा का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जो कैलिक्स है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, कलर में ब्राइट होता है, कलर्ड होता है, जिससे कि यह इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और एडवर्टाइजिंग फ्लैग के तरह काम करता है। और यहाँ पर दूसरा एक और मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है ट्रापा में। ट्रापा जो प्लांट है उसमें होता क्या है, जो कैलिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंट्रापा, कैलिक्स is modified into spines and protect fruit, ठीक है। किसमें, ट्रापा में, सॉरी, जो ट्रापा है प्लांट है उसमें क्या होता है, जो कैलिक्स है वो किस में मॉडिफाई हो गया, स्पाइन में मॉडिफाई हो गया, जिससे कि वह फ्रूट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं
पैराशूट मैकेनिज्म डिस्पर्सल करता है पेपस। ठीक है, जो फैमिली है सनफ्लावर की फैमिली है, कंपोजिटिव फैमिली, उसमें जो सेपल्स हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हेयर मॉडिफाई हो जाते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं पेपस। पेपस पेपस किस में हेल्प करते हैं? यह फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं पैराशूट मैकेनिज्म में। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट यहां पर नोट कर लेते हैं। इन द फैमिली ऑफ सनफ्लावर या कंपोजिटिव फैमिली है सनफ्लावर की, सेपल्स आर मॉडिफाइड into hair-like structure, hairly structure, which is known as पेपस। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पेपस। तो पेपस किसका मॉडिफिकेशन है? पेपस एक कैलिक्स का ही मॉडिफिकेशन है या सेपल का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हाईलाइट कीजिए। द फैमिली ऑफ सनफ्लावर कंपोजिटिव फैमिली है किसके? सनफ्लावर की, जिसमें सेपल किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? हेयरली स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, विच इज नो एज पेपस। उसे ही क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पेपस। ठीक है, और ये जो पेपस हैं ये किस में हेल्प करते हैं? फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह के पहुंचने में जो फ्रूट है उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन से मैकेनिज्म से? पैराशूट मैकेनिज्म से। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, पेपस हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट बाय पैराशूट मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट करने की जरूरत है, पेपर्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट बाय पैराशूट मैकेनिज्म। ठीक है, पेपर्स किसका मॉडिफिकेशन है? पेपर्स कैलिक्स का ही मॉडिफिकेशन है या सेपल्स का ही मॉडिफिकेशन है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, उसे भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, वो है ड्यूरेशन ऑफ सेपल्स। ड्यूरेशन ऑफ सेपल्स, सेपल्स की ड्यूरेशन है या कैलिक्स की जो ड्यूरेशन है वो क्या होती है कि कंटिन्यू फ्लावर के साथ लगातार बने रहते हैं या जल्दी गिर जाते हैं फ्लावर, उसके बारे में यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है वो है परसिस्टेंट कैलिक्स। कैलिक्स या हम सेपल कहें, बात वही है। तो ये परसिस्टेंट के सेपल्स क्या होते हैं? जो फ्रूट के साथ कंटिन्यू बने ही रहते हैं। ठीक है, फ्रूट के साथ भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपने बैंगन देखा होगा, बैंगन को जब आप छिलते हैं तो उसमें ग्रीन पार्ट होता है ऊपर वाला। ठीक है, वो क्या है? वो सेपल है। टमाटर में भी आप देख सकते हैं, टमाटर के जो फ्रूट है उसमें भी आपको वो जो सेपल्स हैं उस पर ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ऊपर वाला, डंठल के वहां पे आप उसे भी देख सकते हैं, वो क्या है? वो सेपल है। तो जो गिरते ही नहीं है या कंटिन्यू फ्रूट के साथ बने रहते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। ठीक है, तो इफ कैलिक्स, इफ सेपल्स डू नॉट fall and remain attached, fruit फ्लावर बना
फ्रूट भी बन गया, उसके बाद भी से उसके साथ ही बने हुए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। कंटिन्यू फ्लावर जो फ्रूट है उसके साथ तक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम में आया हुआ है टोमेटो, दूसरा एग्जाम है चिली, मिर्ची में भी आप देख पाएंगे, मिली में मिर्ची में, उसके बाद बैंगन तो है ही सही, ब्रिंजल में भी आप जाके देख सकते हैं, मिल जाएंगे, कॉटन कॉटन और धतूरा। यह एग्जाम्पल हैं किसके, नहीं बिगड़ना था, क्या था, टोमेटो, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, कॉटन, धतूरा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जो डेसिडुअस कैलिक्स, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही सेपल्स गिर जाते हैं, उन्हें कहते हैं डेसिडुअस कैलिक्स। डेसिडुअस कैलिक्स। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही गिर जाते हैं, कैलिक्स। लीव्स प्लांट once ovule are fertilized। जैसे फर्टिलाइज हुआ वैसे ही जो कैलिक्स हैं वो गिर जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड या सरसों। सरसों बहुत ही एग्जाम्पल में बहुत ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैड्यूकस ट्री, कैड्यूकस कैलिक्स। कैड्यूकस कैलिक्स क्या होते हैं, यह बहुत जल्दी गिर जाते हैं, सिंपल सी बात, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन का भी वेट नहीं करते, उससे पहले ही गिर जाते हैं। ठीक है, when the sepals fall off too soon। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अच्छे से लिखने वाले हैं। एग्जाम्पल है पोपी, अफीम। ठीक है, अफीम जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ओपियम, अफीम है, या पोपी, ओपियम। अफीम को क्या कहते हैं, ओपियम। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पेपावर सोमनिफेरम, पेपावर बायनोमियल नोमेनक्लेचर को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। गलती करके हम वापस इसलिए काट करते हैं ताकि चीज़ें याद आ सके। जो स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है, जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा जाता है, पेपावर सोमिनिफेरम। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अंडरलाइन किया जाता है, हर बार नहीं करते लेकिन जब हम बता रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है, जो जीनस है, पहला वर्ड कौन सा है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला वर्ड होता है जीनस का, दूसरा होता है स्पीशीज का। पहला वर्ड जो होता है कैपिटल होता है जीनस का, और जो स्पीशीज का जो पहला वर्ड है वो अल्फ़ाबेट है, वो कैसा होता है, वो होता है स्मॉल, और जब हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, जो
पेपावर सोमनिफेरम है, इसका फ्रूट कैसा होता है, ऐसा आपने देखा होगा, इस तरह से गोल मटके जैसा इसका फ्रूट होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसमें लगाया जाता है, ऐसे हाथों से पकड़ के ऐसे चीरा लगा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे चीरा लगा दिया जाता है। चीरे से एक लेटेक्स निकलता है, यही काम का है। इसमें लेटेक्स में क्या होता है, ये मिल्की फ्लूइड होता है, मिल्की फ्लूइड, और यही हमारे काम का होता है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एल्कलॉइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला मॉर्फिन, ठीक है, और दूसरा होता है कोडीन। जो मॉर्फिन है इसका यूज किया जाता है पेन मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में या दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपावर सोमनिफेरम। और इसका फैमिली का नाम भी लिख लेते हैं। फैमिली क्या है इसकी, फैमिली है पेपावर्सिएसी, ठीक है। फैमिली है पेपावर सोमनिफेरम, जो प्लांट है अफीम का, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और फैमिली क्या है, पेपावर्सिएसी। जिसमें से जो लेटेक्स निकलता है उससे, उसमें कौन सा जो इंग्रेडिएंट होता है, मॉर्फिन होता है और कोडीन होता है। जो मॉर्फिन है इसका यूज किया जाता है पेन मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट होल की, जिसे हम कहते हैं कोरोला। थैंक यू।